गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली जाती है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड रिलेटिव स्पीड, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। उसके दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट है, इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट x किलोमीटर पर आवर, ये होगी हमारी स्पीड, एंड y किलोमीटर पर आवर, ये भी हमारी स्पीड है। देयर रिलेटिव स्पीड इज़ x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर दो बॉडीज़ है, वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे कि एक जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। दूसरी भी जो बॉडी है, जब ट्रेन लगा लो, यहाँ से वो यहाँ पर गई है, सेम ही डायरेक्शन है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, इसकी होगी y किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक केस हमारा ये वाला बनता है जिसमें सेम डायरेक्शन की तरफ जाती है दोनों बॉडी। सेकंड है कि इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, देयर रिलेटिव स्पीड इज़ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब अब क्या है कि जो हमारी बॉडी है, जैसे एक ट्रेन हमारी इस तरफ जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ से इस तरफ जा रही है। इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मतलब अब ये दोनों किसकी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड रिलेटिव स्पीड, हमने इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड क्या है, x अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब ये वाला केस है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो स्पीड है उनका क्या होगा, प्लस होगा। मतलब x प्लस वाई, मतलब जो फर्स्ट स्पीड है और जो सेकंड स्पीड है इनका प्लस होगा। 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 80, और ये स्पीड है तो यूनिट क्या होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी इसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जब कौन सा केस हो, अपोजिट वाला तो प्लस होता है, सेम वाला होगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ मतलब डिस्टेंस। अब उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 75 मीटर एंड 95 मीटर, ठीक है। दो ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है, एक तो 75 है, एक की है 95 मीटर। आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है एट 9 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। एक की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें पूछा गया टाइम। जब टाइम फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास होना चाहिए डिस्टेंस और एक तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या, डिस्टेंस तो है हमारे पास टू ट्रेन का, रिलेटिव स्पीड हमें पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दी है, यहाँ पर सेकंड ट्रेन की स्पीड दी है और दोनों सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है तो मैंने आपको बताया वो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन की पूछी जाए तो वो क्या होती है, आपस में क्या होती है, माइनस। 9 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से हमारी स्पीड फाइंड होगी। अब हमें स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड का फार्मूला लगा के हम यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड किसके बराबर होती है,
जहाँ तो आप ट्रैक टाइम का भी फार्मूला लगा सकते हो अगर आपको आता है, नहीं तो आप स्पीड का भी फार्मूला लगा के तो टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने कितनी निकाली है 1, डिस्टेंस हमें कितना दिया, एक तो फर्स्ट की है 75, सेकंड ट्रेन है उसका डिस्टेंस है 95। फर्स्ट की क्या है 75, फिर है 95 अपॉन टाइम जो कि हमने निकालना है। ठीक है, ये टाइम यहाँ पर है, डिवाइड है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 75 प्लस 95, ये अब यहाँ इसकी तरफ 1 ऊपर है, इस तरफ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। टाइम कितना आएगा हमारा 75 और 95 कितने होते हैं, 5 और 5 कितना हुआ 10, 0 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ पर, 7 और 9 कितना हो गया 16, और ये 1 कितना हो गया 70, बन गया 170। और ये टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या है, देखो यहाँ पर स्पीड से देख सकते हैं, टाइम का यूनिट क्या है हमारा सेकंड। अगर डिस्टेंस का पूछा होता तो या लेंथ का पूछा होता तो वो मीटर है, टाइम का क्या है सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आया 170